हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरेज के बारे में। एरेज हैं क्या, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसे डिक्लेयर कैसे किया जाता है या इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ मेमोरी में ये एरेज कैसे स्टोर होते हैं या इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एरेज से। एरेज है क्या? एरे सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। नॉर्मली कोई भी डेटा टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कुछ स्पेस लेता है, लेकिन एरे के अंदर कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी सेम डेटा टाइप के कई एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं। एक लगातार एक के बाद एक ये एलिमेंट्स स्टोर किए जाते हैं। हर एरे का कोई नेम होता है। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका कोई नेम देते हैं, तो उसी तरीके से जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो उसे हम रेफर कैसे करते हैं? एरे नेम से। और उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इंडेक्स पोजीशन या उसे सबस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इंडेक्स पोजीशन या सबस्क्रिप्ट नंबर होता है। तो सपोज हम कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं मार्क्स, जो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा? ये पहला इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होगा 0 से, यानी फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन 0 होगा और सबसे लास्ट वाले का इंडेक्स पोजीशन साइज से 1 कम होगा। तो क्योंकि हमें 5 एलिमेंट चाहिए और इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन उससे 1 कम होगा, दैट इज 4। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग वैल्यू उनकी स्टोर होती है, लेकिन ये लगातार मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं। अब हमें एरे की ज़रूरत क्यों है? तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट के मार्क्स को हमें स्टोर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम एरे यूज़ नहीं करते हैं तो हमें 50 डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करना होगा, क्योंकि एक वेरिएबल में हम एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट के बाद सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करने जाएंगे, पहले वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो उस केस में हम एरे ले सकते हैं। तो सपोज एरे अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है? डेटा टाइप, सपोज इंटीजर एरे हमें चाहिए, एरे का नेम है मार्क्स और ये साइज देते हैं हम थर्ड ब्रैकेट में, तो साइज है 50। तो उस केस में क्या होगा? कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर 0 से लेकर लास्ट एलिमेंट हमारा कहाँ तक जाएगा? लास्ट इंडेक्स पोजीशन 49 तक, क्योंकि ये क्या होगा? साइज से 1 कम। तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन या लास्ट सबस्क्रिप्ट नंबर क्या होगा? 49, क्योंकि हमने साइज 50 लिया है। तो इस तरीके से ये मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। और अगर हम अलग अलग वेरिएबल्स लेते हैं तो हर वेरिएबल का नेम डिफरेंट होगा और उन नेम्स को याद रखना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हम यहाँ एक ही नाम से एलिमेंट्स को रेफर कर सकते हैं एरे में, लेकिन उनका इंडेक्स पोजीशन हम चेंज करते जाएंगे। अब एरे के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला है सिंगल डायमेंशनल एरे एंड सेकंड टाइप है मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी जहां एक से ज्यादा डायमेंशन हो। तो सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है? ये एरे का सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, यानी जो हम साइज डिक्लेयर करते हैं उसमें कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं और हर एलिमेंट को हम अलग अलग कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिंगल डायमेंशनल एरे या इसको वन डायमेंशनल या 1D एरे भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये टर्म्स मिलते हैं देन डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे है। तो इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? डेटा टाइप, कोई भी बेसिक डेटा टाइप ले सकते हैं हम, और एरे का नेम, जो भी एरे का नेम हम देना चाहते हैं, और उसकी साइज हम कहाँ देंगे? थर्ड ब्रैकेट के अंदर, यानी साइज क्या होगा? उतने नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट होंगे। तो ये अलग अलग डेटा टाइप के एरे हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और उनकी साइज हम कुछ भी दे सकते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। इसे हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे? जिस तरीके से वेरिएबल की कोई इनिशियल वैल्यू दी जाती है उसी तरीके से अगर हम एरे की वैल्यू को भी इनिशियलाइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं।
अलग अलग मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे पहला है डेटा टाइप एरे नेम, उसकी साइज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में हम इसकी सारी वैल्यूज पास करते हैं। तो ये क्या होगा, क्योंकि एरे की साइज क्या है 5 कॉलम्स क्रिएट होंगे और हर कॉलम में एक वैल्यू स्टोर होगी। तो जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यू डिक्लेयर की है 4, तो ये कहाँ आएगा, फर्स्ट एलिमेंट पे 4 स्टोर होगा, देन सेकेंड एलिमेंट पे 3 स्टोर होगा, देन 1, देन 6, देन 8। तो इस तरीके से ये वैल्यू स्टोर होगी जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने यहाँ दिया है। तो ये एरे इनिशियलाइजेशन हो गया। दूसरा है एरे इनिशियलाइज अगर हम कर रहे हैं तो उसके साइज को हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड ब्रैकेट में हमने कोई साइज नहीं दिया है, तो इसे अनसाइज्ड एरे कहते हैं। और यहाँ हम जितने एलिमेंट्स देंगे उसके अकॉर्डिंग कंपाइलर उसको स्पेस एलोकेट करेगा। तो यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ एरे की साइज हम लोगों ने अनडिक्लेयर्ड रखी है। देन एक और तरीका है, जब हम एरे के एक एक एलिमेंट को स्टोर कराना चाहें तो हम अलग अलग लाइंस में भी ये वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे एक एरे डिक्लेयर किया गया है ARR1 और साइज है 5। अब ARR1 ऑफ 0 यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट की। अब फर्स्ट एलिमेंट पे वैल्यू क्या स्टोर होगी 4। देन ARR1 ऑफ 1 यानी एरे के फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या स्टोर होगी 3। इस तरीके से हर एलिमेंट के लिए हम अलग अलग इंडेक्स पोजीशन देंगे और उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर सकेंगे। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, या सिंगल लाइन में ही वैल्यू डालनी है, इनिशियलाइज करनी है, तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये मेमोरी में स्पेस कितना लेगा, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज है 5 और डेटा टाइप है इंट। अगर हम कहें कि इंटीजर एलिमेंट या इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट्स लेता है और टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होंगे, यानी इस एरे को डिक्लेयर करने के लिए मेमोरी में 10 बाइट्स की ज़रूरत होगी। तो ये एलिमेंट्स एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर 10 बाइट्स एलोकेट कर देगा और जिसके अंदर एरे के हर एलिमेंट्स स्टोर होंगे, यानी एक एलिमेंट हमारा यहाँ 2 बाइट्स ले रहा है। तो हर एलिमेंट के लिए हमें 2 बाइट्स चाहिए, और क्योंकि 5 एलिमेंट है तो टोटल हमें 10 बाइट्स चाहिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरे का डेटा टाइप क्या है, यानी एक एलिमेंट एरे का क्या स्पेस लेगा मेमोरी में, कितने बाइट्स लेगा, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके मेमोरी में कितने बाइट्स चाहिए ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सेकेंड है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशन क्या होता है, जब एक से ज़्यादा डायमेंशन हो। अभी हमने देखा था कि सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स, लेकिन अगर मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स हो तो उसे 2 डायमेंशनल 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है। वैसे ये 2 डायमेंशंस हो गए, अगर हम चाहें तो इससे ज़्यादा डायमेंशंस भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह के एरे को हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए प्रोग्रामिंग में नॉर्मली हम ये अवॉइड करते हैं, हम डबल डायमेंशनल तक ही जाते हैं। तो डबल डायमेंशनल में नंबर ऑफ रो यानी रो साइज भी हमें देना होगा और साथ ही साथ कॉलम साइज भी देना होगा। तो डिक्लेयर करने का तरीका वही है, डेटा टाइप एरे का जो हम नाम देना चाहते हैं, देन पहला जो थर्ड ब्रैकेट में हम साइज देते हैं वो क्या होता है, वो रो की साइज होती है, और सेकंड जो साइज देते हैं वो कॉलम की साइज होती है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे एक यहाँ हम डबल डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने जा रहे हैं टेबल, और जिसमें रो साइज क्या है 3 और कॉलम साइज है 5, यानी ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, यानी 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो हर इसका एलिमेंट का कोई ना कोई इंडेक्स पोजीशन होगा। जैसे यहाँ अगर दें तो ये इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, टेबल 0 0, इसका क्या होगा टेबल 0 1, इस तरीके से। यानी पहले हम रो नंबर देंगे देन कॉलम नंबर। सपोज हम इसका अगर देखें तो ये क्या होगा, रो नंबर 2, तो टेबल ऑफ 2 2, या इसका देखें तो टेबल 1 3। इस तरीके से आप इंडेक्स पोजीशन दे सकते हैं डबल डायमेंशनल एरे में। अगर इसको हम इनिशियलाइज करना चाहें तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे एक एरे है इंट
मार्क्स जिसकी साइज है 3 5 यानी 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। सपोज 3 स्टूडेंट्स के 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें स्टोर करने हैं, तो हम वहाँ डबल डायमेंशनल एरे का भी यूज कर सकते हैं। हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स के डेटा को हमें स्टोर करना है, तो यहाँ हम डबल डायमेंशनल एरे दे सकते हैं। तो इसका इनिशियलाइजेशन भी सेम है जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे में करते थे। आप चाहें तो एलिमेंट्स को यहाँ यहीं लिख सकते हैं एक ही लाइन में, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो की वैल्यू को एक लाइन में लिखते हैं, देन सेकेंड लाइन में सेकेंड रो की वैल्यू को, देन थर्ड रो की वैल्यू को, जिसके कारण हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि कौन सी वैल्यू किस रो में है। तो या तो आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर सिंगल एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया जा सकता है जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में देखा था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ देना होगा पहले रो नंबर देन कॉलम नंबर 0 0, तो ये 0 0 है, 45 यहाँ स्टोर हो जाएगा, देन अगला है 0 1 यानी 53 यहाँ स्टोर होगा। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू हम इन लोकेशंस पर स्टोर करा सकते हैं। साथ ही डबल डायमेंशनल एरे की साइज हम कैलकुलेट करना चाहें कि ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, तो पहला हम देखेंगे डेटा टाइप। सपोज इंटीजर है 2 बाइट्स ले रहा है और इसमें कितने रो हैं, 3 रो एंड कॉलम्स कितने हैं 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी ये कितना लेगा, टोटल 30 बाइट्स लेगा ये मेमोरी में। तो इस तरीके से हम मेमोरी में देख सकते हैं कि ये कितना स्पेस लेगा। तो आज के वीडियो में अगर आपको एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे पर बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे।